कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील करती हूँ। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था कुलक्ष्मी। अब शगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं, लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो लोग भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान था जो मेरा पूरा साथ दे रहा था, वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी। वो मेरी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही घर वापस गई। पापा ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद करा रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे मुझे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जानकर ही रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड़की के साथ नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, कृपया करके अपने परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैं इंटरव्यू दी और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर कि मैं कुलक्ष्मी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे और मेरे साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियन का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे, यू कैन डू इट। लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नजर आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, वहाँ बैठे सभी लोग खुश थे और लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर लोगों के बार बार पूछने पर मुझे बोलना पड़ा। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। इतना सुनने के बाद वो लोग समझ गए कि मैं कौन हूँ। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी घर वाले मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। मैं कुछ भी कह सुनने की स्थिति में नहीं थी।
मैं माँ के गले लिपट गई।